सुबहान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जो निहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद और सलाम हो उसके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल पर, आपके सहाबा पर। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम आज के इस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 जो है उसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यूज का 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। तो वन बाय वन हम इनको इंशाल्लाह सॉल्व करके स्टडी करते हैं। तो हमारे जो एमसीक्यूज हैं ये शार्ट क्वेश्चंस ही होते हैं जो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो इनको रटने की बजाय, इनको अंधाधुंध याद करने की बजाय इनको समझ के अगर हम सॉल्व करें तो इजीली हम ये भूलेंगे ही नहीं। एग्जाम में सॉल्व करके इसकी करेक्ट ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। स्टेटमेंट नोट करें। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 द स्टैंडर्ड फॉर्म 5.2 10 पावर 6 इज, ये जो 5.2 10 की ताकत 6 है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मींस ऐसी पावर जिसमें 10 पावर नहीं आती और नॉर्मल अंदाज में नंबर लिखा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ नोट करें 5.2 है तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। अब यहाँ पे 10 पावर 6 है और पॉजिटिव 6 है तो दैट मीन्स हमने इस पॉइंट को उठा के ले जाना है 6.6 नंबर्स राइट साइड पे, टुवर्ड द राइट साइड। अब जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ से आपने पॉइंट को उठाया 1, फर्स्ट नंबर फर्स्ट डिजिट 2 हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। सो पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टूड एंड पे होता है, नाम ही मेंशन करें तब भी। सो दैट इज द फाइनल आंसर। और आप नोट करें तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका बनता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट के अपोजिट है। इसमें आपको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल अंदाज में ऑर्डिनरी नंबर गिवन है और इसको हमने साइंटिफिक मीन 10 पावर में हमने इसको लिखना है। सो नोट करें स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 0.0034। अगर आप नोट करें तो पूरे चैप्टर की रिवीजन हो रही है यहाँ पे। तो हमने क्या सीखा जी, हमने पॉइंट को उठाना है और हमने रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाना है। व्हाट मीन रेफरेंस पॉइंट? लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट जो कि नॉन जीरो है, और यहाँ पे नोट करें तो फर्स्ट डिजिट जो नॉन जीरो है वो स्टूडेंट यहाँ पे 3 है। तो हमने पॉइंट को उठाना है और यहाँ लेके आना है। जब यहाँ से उठाएंगे यहाँ लेके आएंगे तो हमने इसको कितने पॉइंट मूव करवाया, 1 2 3 एंड 4। जब हमने स्टूडेंट इसको 4 पॉइंट मूव करवाया तो पॉइंट चला गया 3 के बाद, ये रकम बन गई 3.4 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 10। अब यहाँ दो तरह से बात को याद रख सकते हैं। देखें हमने पॉइंट को, हमने एक स्मॉलेस्ट टर्म को जो कि 0.00034 था, इसको हमने 3.4 एक बड़ी टर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स हमें बैलेंस करने के लिए माइनस पावर मेंशन करनी पड़ेगी। किसके साथ? 1 2 3 एंड 4, 4 के साथ। सेकंड आप मूव याद रख सकते हो, हमने पॉइंट को मूव किया राइट साइड पे। स्टूडेंट जब भी राइट साइड पे आप मूव करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हुए तो आप पावर के साथ हमेशा माइनस नेगेटिव को मेंशन करेंगे। सो दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन बन गया स्टूडेंट बी ऑप्शन। अगर आप बुक पे नोट करें तो 3.4 10 पावर -4 नोट इज द थर्ड पार्ट। थर्ड उसकी स्टेटमेंट नोट करें। द बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज, ये स्टूडेंट ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप नोट करें तो यहाँ जो ऑप्शन गिवन है 2 10 5 एंड सी, तो यहाँ आपको जो 10 गिवन है स्टूडेंट्स 10, इसका बी आंसर हो गया और इसका आंसर जो है वो 10 है और ये आपका ऑप्शन बन रहा है यहाँ बुक पे बी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, log 2 2 and 2। ऐसा log जो कि जिसकी बेस 2 है और 2 के ऊपर पावर 3 गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ स्टूडेंट लेट्स सपोज करते हैं इज इक्वल टू x एंड दैट इज, हमने सीखा चेन रूल, जो लॉगरिथम का रूल सीखा कि अगर हम इन दोनों की पोजीशन को आपस में चेंज कर दें तो log जो है वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे 2 बेस है log की, इस बेस के ऊपर ये 2 पावर 3 एंड x आपस में एक्सचेंज करें तो ये बन जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो हम बात साइड कंपैरिजन करें तो 2 2 जो है वो नहीं लिखा जाएगा कंपैरिजन के बाद एंड x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो दैट इज द आंसर। और यहाँ पे अगर आप बुक पे नोट करें तो ये जो 3 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो डी पार्ट है, डी। सो दैट इज द फाइनल आंसर। इसके बाद नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट गिवन है
लेट्स सपोज करते हैं log ऑफ 100 इज इक्वल टू x। अब जो नॉर्मल लॉग है हमने स्टूडेंट सीखा था, बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज 10, तो इसको 100। तो यहाँ पे जो ये कॉमन लॉगरिथम इसकी बेस 10 है। अब अगर हम लॉग रूल को यूज़ करते हैं करें तो 10 के ऊपर जो 100 और x है इसकी पोजीशन को अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा 100 के इक्वल। अब हमें यहाँ 100 भी 10 की बेस में चाहिए, तो 10 की पावर जो 2 है वो 100 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 होता है। तो यहाँ पे बाई कंपैरिजन x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 2। और अगर हम बुक पे क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ये ए पार्ट है आपका, तो यहाँ ए पार्ट जो है वो इसका आंसर होएगा। नेक्स्ट मूव द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है शॉर्ट सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहता है, log of if log of 2 is equal to 0.3010 then log 200 is this। दैट मीन्स हमें मैंटीसा की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है और हमने जस्ट करेक्टरिस्टिक की वैल्यू इसमें ऐड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं log of 200। हमने सीखा हम करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो हम करेक्टरिस्टिक एक तो सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे आप कैलकुलेटर का जस्ट इस्तेमाल करके इसका आंसर दे सकते हैं जो कि एमसीक्यूज है, और सेकंड ये हम सॉल्व करना भी सीखते हैं। हमने सीखा पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट जो कंप्लीट हैं 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। और साथ में डिटेल में नहीं जाते, साथ में मैंटीसा की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है तो साथ में उठा के वो लिख देते हैं 3010। और यहाँ पे बुक पे आंसर देखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3010। और क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर जो है वो सी पार्ट्स है, यहाँ पे हमारे पास सी पार्ट इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट नोट करें तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। log ऑफ 0 मेंशन करें तो आपको ये मैथ एरर देगा। मैथ एरर मींस अनडिफाइंड, और इसका आंसर जो है वो मैथ में नहीं है, इसको अनडिफाइंड हम कर देंगे। और अगर बुक पे हम ऑप्शन देखें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इसी तरह से हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 बेस क्योंकि 10 होती है नॉर्मल ला की, हम लेट्स सपोज x कर सकते हैं 10, और जब 10,000 और x को आपस में रिप्लेस करेंगे और 10,000 को हम 10 पावर 4 लिख सकते हैं, 10 पावर x बाई कंपैरिजन x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। और अगर देखें तो ये सी ऑप्शन है यहाँ आपके एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट नोट करें, स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स गिवन है और हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन मीन 10 पावर स्टैंडर्ड 10 पावर में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2। हमने सीखा अभी रिसेंटली एमसीक्यूज में सीखा कि हम कैसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम पॉइंट्स को उठा के स्टूडेंट रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो जो कि लेफ्ट साइड पे आता है, इसके बाद जो पोजीशन उसको रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में जब आएंगे तो हम पॉइंट्स को उठाएंगे और हम यहाँ रेफरेंस पॉइंट के ऊपर उसको उठा के यहाँ मेंशन करेंगे। हमारी वैल्यू बन गई 5.67 मल्टीप्लाई, जैसे ही हम रेफरेंस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे साथ मल्टीप्लाई 10 भी लिख देंगे। अब हमने 1 2 3 एंड 4 डिजिट जो है वो 0 को हमने पॉइंट को मूव करवाया, और किस तरफ मूव करवाया स्टूडेंट, हमने मूव करवाया टूवर्ड द राइट साइड। हमने यहाँ एक बात सीखी, जब भी हम पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाएंगे, हम रकम को बड़ा बनाएंगे तो हमने 4 के साथ माइनस मेंशन करना है, और इसी तरह इसके अपोजिट बात जब आएगी तो हम करेंगे। सो दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे आपको कहीं भी पॉइंट मेंशन नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा। दैट मीन्स इसका पॉइंट कहाँ पे है, तो इसका पॉइंट है एंड पे, क्योंकि किसी भी टर्म में जब पॉइंट मेंशन नहीं होता तो वो एंड पे अंडरस्टूड होता है यहाँ पे। अब हमने इसको उठा के लाना है रेफरेंस पॉइंट पे जो कि 7 के बाद बनती है। तो जब हम इसको 7.34 लिखेंगे तो साथ में हम मल्टीप्लाई 10 भी लिखेंगे। अब हमने पॉइंट को स्टूडेंट मूव करवाया टूवर्ड द लेफ्ट साइड, और कितने 1 एंड 2 डिजिट, तो हम इसके ऊपर 2 मेंशन करेंगे और पॉजिटिव 2, लेफ्ट साइड आएंगे तो पॉजिटिव 2, राइट साइड जाएंगे तो -2। और क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
ऑलरेडी 10 पावर है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है, रेफरेंस पोजीशन पे नहीं है, जो कि बनती है 3 के बाद। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे रेफरेंस पोजीशन के ऊपर, यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे, रकम बन जाएगी 3.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब हमने राइट साइड 1 डिजिट राइट साइड पॉइंट को मूव करवाया। जब भी हम राइट साइड आएंगे स्टूडेंट तो पावर माइनस होकर 1 डिजिट मूव किया तो -1 करेंगे। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 पावर जो है 2। तो इस तरह से फाइनली हम ये आंसर जो है वो अचीव करेंगे और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टूडेंट स्टेटमेंट नोट करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशंस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी वैल्यूज गिवन है और हमने इन सबको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट 1। अब यहाँ पे पार्ट 1 को हम एक दफ़ा दोबारा से रीराइट करते हैं। लिखने के बाद यहाँ नोट करते हैं कि यहाँ आपके पास पॉजिटिव पावर है। जब भी स्टूडेंट पॉजिटिव पावर होएगी तो आप पॉइंट को उठा के राइट साइड ले जाओगे। जब भी पॉजिटिव पावर होएगी तो आप टुवर्ड द राइट साइड पॉइंट को मूव करोगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट को उठाएंगे, यहाँ से 6 से उठाएंगे इस पोजीशन से, और हमारे पास 3 है तो 1 फर्स्ट डिजिट 6 हो गया, सेकंड 0 हो गया, थर्ड 0 हो गया। तो दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द ऑर्डिनरी नोटेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको रीराइट करते हैं और इसके बाद हम यहाँ नोट करते हैं कि माइनस पावर है। जब भी स्टूडेंट माइनस पावर होएगी तो हम किधर जाएंगे, हम पॉइंट्स को उठा के लेफ्ट साइड मूव करवा देंगे। तो यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट है 8.794। हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाना है, कितने डिजिट, 4 डिजिट लेके जाना है। सो फर्स्ट डिजिट हो गया आपका 8 और उसके बाद आपका सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। दैट इज द फाइनल आंसर इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। नाउ द थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स नोट करें तो हमें जो वैल्यू गिवन है इसको एक दफ़ा रीराइट करते हैं। रीराइट करने के बाद आप नोट करें तो यहाँ पॉइंट किधर है, पॉइंट है आपका 6 के बाद। लेफ्ट माइनस पावर है तो हम जाएंगे किधर जाएंगे, पॉइंट्स को लेके लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो फर्स्ट डिजिट तो हो गया 6 और सेकंड डिजिट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ लेके आएंगे। सो दैट इज द फाइनल आंसर इन द ऑर्डिनरी नोटेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म्स। इन सबको लॉग की फॉर्म में हमने मेंशन करना है और हम लॉग रूल को हम पढ़ चुके चैप्टर के अंदर भी। तो लॉग में जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो हम स्टूडेंट्स इनकी इसको एक दफ़ा रीराइट करते हैं और रीराइट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो पावर्स है एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, इसको और सामने जो लिखी हुई टर्म है इनको आपस में जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये एक नई पोजीशन में नंबर आएगा 3 पावर 2187 और साथ में ये जो 7 है दूसरी तरफ चला जाएगा। तो क्या करेंगे, साथ में हम जस्ट लॉग का वर्ड मेंशन कर देंगे। सो दैट इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द पार्ट टू के अंदर सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम b एंड c इसको एक दफ़ा रीराइट करते हैं। a पावर b इज इक्वल टू c। b एंड c की जब पोजीशन को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, c इज इक्वल टू b, तो हम जस्ट एक लॉग का वर्ड मेंशन कर देंगे। और इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी नोट करें तो इसको रीराइट करने के बाद 12 की पावर 2 है और सामने लिखा हुआ है 144 और हम 2 की जब पोजीशन को आपस में चेंज करेंगे, 12 के ऊपर पावर आ जाएगी 144 और बराबर आ जाएगा 2, तो हम पीछे एक लॉग का वर्ड मेंशन कर देंगे। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 2 एंड 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट नोट करें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के रिवर्स है। अब हमने यहाँ लॉग खत्म करना है, वहाँ लॉग लेके आना था, लेकिन मेथड सेम है, वो चेंज नहीं होएगा। एक दफ़ा रीराइट करने के बाद फिर हम देखते हैं हम इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे लेके आनी है। स्टूडेंट हमने
जो बेस के ऊपर लिखा हुआ नंबर है 8 एंड जो सामने लिखा हुआ नंबर x है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है और यहाँ हमारे पास नंबर आ जाएगा 4 पावर x इज इक्वल टू 8. सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1. सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. तो क्या करेंगे, रिराइट करने के बाद 9 के ऊपर पावर है 729 बराबर है 3 के. जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो 9 के ऊपर पावर आ जाएगी 3 और बराबर बन जाएगा 729. सो दैट इज द आंसर. थर्ड पार्ट के अंदर नोट करें तो इसी तरह से रीराइट करने के बाद 1024 बराबर 5 है और 5 और 1024 को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो 4 के ऊपर पावर 5 और बराबर आ जाएगा 1024. तो दैट इज द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट नोट करें. तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी हमने रिसेंटली जो क्वेश्चन सॉल्व किया 4, 5, इसके अंदर हमने सीखा कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इसी तरह हम इसको एक दफ़ा रीराइट करने के बाद इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x और 0.5 की पोजीशन को आपस में रिप्लेस करेंगे जिससे लाख ख़त्म हो जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा. यहाँ नोट करें स्टूडेंट, 0.5 जो है वो असल में रियल में क्या है. तो 0.5 को अगर हम सॉल्व करें, इन फ्रैक्शनल फॉर्म करें तो पॉइंट की जगह हम 1 और 0 की जगह 5, तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 5/10. और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें 5 1s आर 5 2s आर, तो हमारे पास असल में 0.5 क्या है 1/2 और 1/2 क्या है 1/2 है स्क्वायर रूट. सो दैट मीन ये 0.5 जो 9 का लिखा हुआ है ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है, ये जजर है. सो अब हम जब इसको जजर को सॉल्व करेंगे तो 9 का जजर 3 होता है. सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1.